स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। बच्चों के जो पहले दांत निकलते हैं, शुरुआत जो होती है बच्चों के दांत निकलते समय, क्या क्या परेशानियाँ बच्चा झेलता है और उनका जो सॉल्यूशन है वो दोनों ही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने जब आपको ऐसा लगता है बेबी होने के बाद से, अब चलो ठीक है आप बच्चे के अकॉर्डिंग ढल रहे हैं, बच्चा आपके अकॉर्डिंग ढल रहा है और एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों के बीच में जब स्टार्ट होने लग जाती है और अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया है बच्चे ने, बच्चा जो है सारा दिन चिड़चिड़ करता है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या आपको ऐसा लगता है बच्चा जो है थोड़ा सा डल होता जा रहा है, तो आपने महसूस किया होगा या कभी किसी ने डॉक्टर से कंसल्ट किया हो तो भी आप जानते हैं कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं, पहला जो दांत की अगर हम बात करते हैं, बच्चे को पहला दांत जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है वो बच्चे को झेलनी पड़ती है। अगर आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मान लीजिए अगर आपने देखा होगा कि आप लोगों के भी अगर किसी के कभी दांत निकलने वाले हों, टूटने वाले हों, तो कितना इरिटेशन होता है हमारे दांतों में, मसूड़ों में, और हमारा जो सारा ध्यान है बार बार वहीं जाता है। तो एग्जैक्टली बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चे के जो गम्स हैं वो तो और भी ज़्यादा कोमल होते हैं, तो जब दांत निकलता है तो इरिटेशन होना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने देखा होगा, ऐसा भी होता है कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है उनको, जरा सी भी परेशानी जो है वो बिल्कुल नहीं फील कर पाते और बिल्कुल अच्छे से उनके स्मूथली बच्चे के दांत आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से चलता है। तो ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है कि हो सकता है बहुत परेशानी हो सकता है ना हो। तो देखिए मैंने क्या क्या होम रेमेडीज जो थी वो फॉलो करी, जिससे जो बच्चा है, जिसने मुझे कम परेशान किया। बाकी मतलब जो मैं सुनती हूँ कई सारे, क्योंकि मैं हर चीज़ पे बेबी से रिलेटेड रिसर्च करती हूँ कि कई सारी लेडीज से हो गया, डॉक्टर से हो गया, कि कैसे कैसे जो प्रॉब्लम्स है वो हो रही हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो देखिए जब इसका पहला दांत आने वाला था तो इसको सबसे पहले लूज मोशन स्टार्ट हुए थे। लूज मोशन जैसे स्टार्ट हुए, ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई, क्योंकि और ऐसा मुझे लग रहा था कि कहीं इसका वेट कम ना हो जाए, खाना जो था इसका कम हो गया था, दूध नहीं पी रही थी प्रॉपर। तो सबसे पहले जो मैंने किया, डॉक्टर से कंसल्ट करने गई। डॉक्टर ने कहा देखिए कई बार जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर बार अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी जो है वो केवल दांत आने के कारण ही इरिटेशन हो रहा है, या फिर हम कहते हैं उसके पेट में, या फिर जो भी लूज मोशन हो रहे हैं, या पेट में गड़बड़ हो रही है, गैस हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम जरूरी नहीं है दांत से ही हो। होता क्या है, जब बच्चे के दांत आने वाले होते हैं तो ये जो मसूड़े हैं उसमें इरिटेशन होता है और बच्चा क्या चाहता है, हर चीज़ चबाना चाहता है। तो उस समय वो क्या करता है, चाहे आपकी उंगली हो, चाहे नीचे पड़ा सामान हो, चाहे चप्पल हो, कुछ भी सामान वो देखता है डायरेक्ट क्या करता है, मुँह में डालना शुरू कर देता है। और क्या होता है, वो जो गंदगी है, कई बार अब जम्स वगैरह जो हैं वो बच्चे के पेट में चले जाते हैं, उससे भी लूज मोशन और दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हो सकती हैं। तो आपको पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि बच्चे के जब दांत आते हैं और जब उसको लगता है कि मैं कुछ खाऊं, तो ऐसी चीज़ उसको देनी चाहिए है जो कि साफ़ हो। आपको लगता हो आप उस गाजर छील के दे सकते हैं बच्चे को, कि वो अगर वो कट करने की कोशिश करता है बच्चा, तो उसमें क्या है, कुछ गलत चीज़, जम्स वगैरह जो है वो उसके पेट में नहीं जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी सबसे पहले कि बच्चा गलत चीज़ को पेट में नहीं डाल रहा। अब दूसरी बात देखिए, क्योंकि दांतों के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आपके दांतों की प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर दांतों की प्रॉब्लम है आपके, इसी कारण लूज मोशन हो रहे हैं, आपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है, फिर भी बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, ड्राई वाटर जनरली लोग मना करते हैं कि इतना कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नींद अच्छी आती है ड्राई वाटर देने से, ऐसा नहीं है। परंतु हाँ, अगर पेट जो है ठंडा रखने के लिए ड्राई वाटर दिया जा सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अच्छे से पानी, एकदम साफ जो पानी है उसको फ्रिज में रख लें, और फ्रिज में रखने के बाद में आपको क्या करना है, उसको एकदम साफ कपड़ा मैं हर बार कह रही हूँ साफ कपड़ा लेना है। साफ कपड़ा क्यों लेना है, क्योंकि
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया गंदगी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गंदगी जो है वो पेट में नहीं जानी चाहिए। साफ कपड़ा एकदम बर्फ में लगा के बिल्कुल ठंडा हो जाता है जब वो, फिर आपको सेक करना है मसूड़े पे। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अपने हाथ एकदम क्लीन कर लेने हैं, बिल्कुल साफ कर लेने हैं। उसके बाद में आपको बच्चे के जो मसूड़े हैं उस पर हल्का हल्का प्रेस करना है, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आपके कभी दांत निकलते हैं या दांतों से रिलेटेड कुछ वायर लगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं वो करने के बाद में कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको यहाँ बेबी के साथ भी फॉलो करनी है। आपको एकदम ठंडी जो चीज़ें हैं बच्चों को वो दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आप गाजर दे सकते हैं, फ्रिज की जो गाजर है उसको छील के अच्छे से साफ करने के बाद में आप गाजर दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो कुछ फ्रूट्स जो हैं वो दे सकते हैं। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, केवल दूध ही देना है आपको। परंतु अगर आप बड़ा बच्चा है, कई बार दांत जो है वो अधिकतर 6 महीने के बाद आते हैं। हाँ बेबी। और उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपने उसको खाने को दी हैं। डॉक्टर्स जो हैं कई सारे जो हैं एलोपैथी होम्योपैथी की टैबलेट्स जो हैं वो भी देते हैं, परंतु आपको वो नहीं देनी है। वो आप क्यों नहीं देंगे, एक सेकंड में इसको खेल के देती हूँ। वो आपको इसलिए नहीं देनी है क्योंकि जितना बच्चा जितना वो नेचुरल तरीके से ये जो प्रोसेस है वो होती है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स जो हैं वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। कई सारे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, कई जगह मैंने रिसर्च की है, सब जने यही कहते हैं नेचुरल तरीके से दांत आने दीजिए। होम रेमेडीज़ में आप यही कर सकते हैं, बच्चे का सेक कर सकते हैं, ड्राई वाटर दीजिए, पेट ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, उसको ज़्यादातर दही चावल इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो खिलाइए, जिससे लूज मोशन जो है वो नहीं होते। जनरली हम क्या करते हैं, दही चावल हम खुद भी खाते हैं, तो सेम बच्चे पे भी अप्लाई होता है कि आप दही चावल वगैरह मैश करके बिल्कुल अच्छे से बच्चे को खिला सकते हैं, ठंडी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी अदरवाइज बच्चा जो है, कई सारे बच्चों को नहीं भी दिक्कत होती है, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु अगर आपके बच्चे को बुखार 101 से ऊपर बुखार आ रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, फिर भी आप वेट मत कीजिएगा कि होम रेमेडीज से ही हम ठीक करेंगे। प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ठीक ठाक है, बच्चा ओके भी है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। परंतु अगर बहुत ज़्यादा बुखार ज़्यादा है या सिचुएशन जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए और एडवाइस लीजिए। जो आपका डॉक्टर कहता है आप उस पर भरोसा रखिए बिल्कुल। और नॉर्मली है तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से सब कुछ होने दीजिए। बिल्कुल अभी इसके 4 दांत आ गए हैं, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसको मैं सारी चीज़ें वही करती हूँ, खेलने के लिए कुछ भी देती भी हूँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें या एकदम क्लीन करके देती हूँ। हाथ अगर उसके मुंह में डालती हूँ तो मैं एक बार हैंड वॉश करती हूँ। वो खुद भी अपनी उंगली कई बार मुंह में डालती है तो मैं कई बार उसके हाथ जो है वो धुलवाती हूँ। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जस्ट मैंने आपको इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपने बेबी के साथ में किया और मुझे ये सारी चीज़ें इफेक्टिव लगी तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। उम्मीद करती हूँ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए भी यूजफुल होंगी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि आपने अगर ये सब अप्लाई किया है, आपको अच्छा लगा है तो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।